वेलकम टू माय चैनल ब्लू चिप फाइनेंस। इस वीडियोस की सीरीज़ के अंदर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बीकॉम पार्ट 1 का ये टॉपिक है। और एरर्स जो कि हम जर्नल एंट्रीज़ के अंदर करते हैं, ऐसी मिस्टेक्स कि हम जर्नल एंट्रीज़ के अंदर अकाउंट्स गलत उनकी डेबिट क्रेडिट हम कर देते हैं या अमाउंट के अंदर डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अमाउंट कम लिखनी थी तो ज़्यादा लिख दी तो ओवर स्टेटेड, अगर कम ज़्यादा लिखनी थी और कम लिख दी तो अंडर स्टेटेड। और या कभी कभी हम अकाउंट्स को के अंदर पोस्ट करना हम भूल जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो कि हम अकाउंटिंग के अंदर जो उसके फंक्शन हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम रिकॉर्डिंग का इंफॉर्मेशन को, तो उसके अंदर हम ये मिस्टेक्स कमिट करते हैं। तो इन मिस्टेक्स को कैसे दुरुस्त किया जाता है वो हम इस सीरीज़ के अंदर देखेंगे। और स्टार्ट करते हैं 2009 और 2012 के पेपर से। ये क्वेश्चन जो है, ये दोनों पेपर्स के अंदर एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन जो है वो ये है कि इन टेकिंग आउट द ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड्स दैट द टोटल of the credit side exceeds that of debit side by rupees 2410. He places the difference to suspense account and subsequently detects the following mistakes. Number 1, stationery purchased for rupees 890 but debited to stationery account as 980. हम वन बाय वन एक एक एंट्री को डिस्कस करते जाते हैं ताकि वक्त कम लगे। तो सबसे पहली बात ये है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर एक बात आप माइंड में रखें कि आपको फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंसेस का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं मालूम तो इट मीन्स कि आपकी जो अकाउंटिंग की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको नहीं है, तो उसके ऊपर ज़रूर फोकस करें। एक जो चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी वो ये है कि आपको अकाउंटिंग के जो 5 बैलेंसेस हैं फेवरेबल, उनका पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एसेट्स और एक्सपेंसेस, जिस वक्त भी ये दोनों बढ़ते हैं तो हमेशा डेबिट होते हैं, और लायबिलिटीज़, कैपिटल और रेवेन्यू या इनकम, ये 3 चीज़ें जिस वक्त भी बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं। तो साथ साथ हम डिस्कस भी करते जाएंगे। जैसे पहली एंट्री है, स्टेशनरी परचेज फॉर रुपीज़ 890 बट डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट एज 980। पहली चीज़ जो इस एंट्री के अंदर हमने देखनी है कि क्या डेबिट क्रेडिट दुरुस्त हुआ है। तो डेबिट एंट्री इसकी बनती है स्टेशनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि स्टेशनरी इज़ योर एक्सपेंस एंड यू आर पेइंग कैश अगेंस्ट दैट एक्सपेंस। तो कैश आपका एसेट है, तो एसेट जिस वक्त आपके पास से कम होगा यानी कि अनफेवरेबल होगा तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। तो स्टेशनरी आपका एक्सपेंस है, जिस वक्त भी आप बढ़ेगा यानी फेवरेबल होगा तो आप इसे डेबिट करेंगे। तो एंट्री तो दुरुस्त है कि इसने स्टेशनरी को दुरुस्त डेबिट किया है। अब सिर्फ प्रॉब्लम है अमाउंट का, 890 था 980 यानी ओवर स्टेटेड है। तो ओवर स्टेटेड के अंदर एक बात याद रखें कि सबसे पहले आप उस अकाउंट को रिवर्स कर दें। अब स्टेशनरी का अकाउंट बुनियादी तौर पे डेबिट किया जाता है ड्यू टू एक्सपेंस, तो आप सबसे पहले उसे क्रेडिट करेंगे। तो स्टेशनरी अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट, और इसके अगेंस्ट आप सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देंगे डेबिट में, और जो डिफरेंस है आपका 890 और 980 में, उसको साथ आप मेंशन कर देंगे।
दूसरी एंट्री के ऊपर चलते हैं। क्या सम ₹650 रिसीव्ड फ्रॉम आलम। तो सबसे पहले यहाँ तक पढ़ने के बाद आप एंट्री माइंड के अंदर ज़रूर क्रिएट कर लें कि ओरिजिनल एंट्री इसकी बनती क्या है। आप कैश रिसीव कर रहे हैं आलम से, तो एंट्री बनती है जर्नल एंट्री आपकी कैश अकाउंट टू आलम, क्योंकि कैश आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है और जिसकी वजह से एसेट आपका इंक्रीज़ होगा, और इस आलम ने आपके अमाउंट देनी थी। तो ये जिस वक्त इसने क्रेडिट के ऊपर आपसे कोई चीज़ ली होगी तो उस वक्त आपने इसका नाम डेबिट किया होगा, तो वो आप उसको कैंसिल ज़ाहिर करेंगे। तो कैश अकाउंट टू आलम इसकी एंट्री बनती। अब हम देखते हैं कि इसने किया क्या है। वाज क्रेडिटेड ट्वाइस इन हिज अकाउंट। तो आलम का अकाउंट दुरुस्त क्रेडिट हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसने 2 दफ़ा कर दिया है। तो 2 दफ़ा अगर कर दिया है तो आलम का जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है आप उसे रिवर्स कर दें 650 के साथ, यानी कि क्रेडिट किया है तो आप डेबिट कर दें और अगेंस्ट उसके सस्पेंस लिख दें। तो आलम टू सस्पेंस 650। उसके बाद तीसरी एंट्री के ऊपर हम चलते हैं कि वेजेस ₹250 पेड फॉर इंस्टॉलिंग अ मशीन वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट एज ₹520। अब इस एंट्री के अंदर एक चीज़ के जो वेजेस आपने पे किए हैं ₹250 किसी मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, वो आपने वेजेस अकाउंट के अंदर डेबिट कर दी हैं 520 के साथ। तो सबसे पहली जो चीज़ इसके अंदर है कि कोई भी वेजेस जो आप किसी मशीन को इंस्टॉल करने के लिए पे करते हैं वो उस मशीन की कॉस्ट का हिस्सा बन जाती हैं, या इंस्टॉलेशन चार्जेस अगर हों, जब वेजेस ना मेंशन करें, इंस्टॉलेशन चार्जेस जस्ट मेंशन कर दे, तो वो भी उस मशीन की कॉस्ट का हिस्सा बन जाती हैं। तो ये यहाँ पे एक तो 250 था और इसने कर दिया इसको वेजेस से 520। तो अब इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इसने वेजेस को 250 से किया है तो वेजेस को 520 से किया है, तो सबसे पहले तो आप याद रखें कि दुरुस्त क्या अकाउंट है, क्या आना चाहिए। जिस वक्त आप मशीनरी बाय करते हैं तो आप मशीनरी टू कैश करते हैं, तो अगर वेजेस इस मशीन की इंस्टॉलेशन का हिस्सा हैं तो वो भी मशीन टू कैश ही होगा, यानी मशीनरी टू कैश। अगर उसका हिस्सा बन जाना है इसने तो एंट्री उसकी वही बनेगी, मशीनरी टू कैश। तो सबसे पहली बात जो इसकी दुरुस्त एंट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि मशीन को डेबिट होना चाहिए। तो सबसे पहला काम आप जो करेंगे मशीनरी अकाउंट से आप इसे डेबिट करेंगे। अच्छा, अब कितनी अमाउंट से करना चाहिए था? 250 से। इसको बड़ा ध्यान से सुने कि ये आपको इससे बहुत इजीली आपको ये समझ आ जाएगी कि जो दुरुस्त अकाउंट है और जितनी अमाउंट से उसे आना चाहिए आप पहले उसे उस जगह पे लिख दें। तो मशीनरी अकाउंट 250 से आपने डेबिट कर दिया। अब आ जाएं कि इसने गलत क्या किया है। इसने गलत ये किया है कि इसने वेजेस को डेबिट कर दिया है 5 और वो भी 520। ये दूसरी मिस्टेक आ गई इसकी कि एक तो इसने वेजेस में डेबिट कर दिया, तो वो तो सिंपल सी बात है कि अगर इसने डेबिट किया तो आप इसे क्रेडिट कर दें, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी मिस्टेक इसने ये किया है कि इसने 250 की बजाय 520 से इसको डेबिट कर दिया है। तो हम सिंपली 520 से इसे क्रेडिट करेंगे। तो वेजेस को आपने 520 से क्रेडिट कर दिया। अब जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस आप देखें डेबिट में आएगा, और वो जो डिफरेंस है उसको सिंपली सस्पेंस के साथ आप शो कर दें। तो 270 आपका आ गया डिफरेंस। अब उसके बाद फोर्थ वन है कि अ सेल ऑफ ₹350 was entered in the purchase book as ₹530 but customer's account was correctly debited with ₹350। अब सबसे पहली चीज़ कि इसकी जो सेल है 350 की, सेल का फेवरेबल बैलेंस क्या है? क्रेडिट सेल का क्योंकि सेल्स रेवेन्यू है आपका और रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो सेल्स को आपने क्रेडिट में लिख दें 350। ये मैं आपको पार्ट्स के अंदर तोड़ तोड़ के क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले जो करेक्ट बैलेंस जहाँ पे आना चाहिए उसको वहाँ पे लिखें। तो सेल को आपने 350 से कर दिया क्रेडिट। अब देखें कि इसने मिस्टेक क्या की है। वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक एज ₹530। एक तो इसने सेल की बजाय
परचेज में इसने एंटर कर दिया। तो परचेज आपको पता ही है कि परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो उसको कैंसिल करने के लिए आप क्या करेंगे, एंट्री को रिवर्स करेंगे, यानी परचेज को क्रेडिट करेंगे। तो परचेज आपने कर दी 530 से क्रेडिट। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो सेल्स आ गई 350 और परचेज आ गई 530 के साथ। और उसके अगेंस्ट अपोजिट आप देख लें कि डेबिट में कितनी अमाउंट का डिफरेंस बनता है, वो लिख के सस्पेंस अकाउंट आपका आ जाएगा। उसके बाद जो ई है उसके अंदर क्या कहता है जी, क्या सेल ऑफ ₹1000 टू फवाद वॉज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ट्वाइस। तो पहली बात तो यह है कि एंट्री आपको पता होनी चाहिए। अगर इसमें नाम मेंशन हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रेडिट सेल्स है, और क्रेडिट सेल्स की जो जर्नल एंट्री है वो बनेगी फवाद टू सेल्स। तो अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम हुआ है कि 1000 की जो सेल की है इसने फवाद को, एक तो ये है कि इसके अकाउंट में इसने डबल ट्रीट कर दी है। तो अब सिंपल है कि अब फवाद का जो अकाउंट है उसको यहाँ पे आप एक बात देखें, इसके अंदर सिर्फ एक मिस्टेक नहीं है, इसके अंदर एक तो इसने सेल करनी थी फवाद टू सेल्स 1000 के साथ, एक तो इसने फवाद को क्रेडिट कर दिया, और दूसरे नंबर पे इसने अमाउंट डबल लिख दी है। तो सबसे पहले तो फवाद जो है जिसको इसने क्रेडिट किया है उसको आप करेंगे डेबिट, कैंसिल करेंगे उसको, और दूसरे नंबर पे ये ट्वाइस जो अमाउंट इसने एंटर की है ये ऐड कर देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा 3000। तो 3000 जो है वो आपने इसका लिख देना। उसके बाद ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹6000 वाज पास थ्रू सेल्स बुक। अब कोई भी मशीनरी, फर्नीचर, कोई भी इस प्लांट अगर आप सेल करते हैं तो आप हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं। ये आपकी ऑर्डिनरी सेल्स नहीं है, जो आप कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसको जो आप बेचते हैं, ये वो नहीं है। तो एंट्री होनी चाहिए थी जी आपकी कैश अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, जबकि एंट्री आपने कर दी कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो सिंपल है, सबसे पहली जो चीज़ जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो दुरुस्त अकाउंट आना चाहिए पहले उसको वहाँ पे रखें। तो फर्नीचर जो है वो आपका क्रेडिट होना चाहिए, यानी कैश टू फर्नीचर बनता था, और फर्नीचर को आप कर दें क्रेडिट 6000 के साथ। और जो इसने अब किया है कि इसने सेल्स को क्रेडिट कर दिया है, तो उसको रिवर्स कर दें, यानी कि उसको डेबिट कर दें तो वो कैंसिल हो जाएगा, और सेल्स जो है वो आपकी डेबिट हो जाएगी 6000 के साथ। और उसके बाद अब अगली चीज़ जो रिक्वायर्ड है जी इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट बनाना। तो सस्पेंस अकाउंट कैसे, बहुत आसान है बनाना। कि अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कहा गया जी कि इन टेकिंग आउट द ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड्स दैट द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड एक्सीड्स दैट ऑफ डेबिट साइड बाय 2410। तो क्रेडिट साइड अगर एक्सीड कर रही है तो सबसे पहले तो आप सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड पे 2410 यानी इसका ऑपोजिट लिखेंगे, यानी यहाँ पे अगर क्रेडिट है तो आप इसे डेबिट में लिखेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन 2410। उसके बाद अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, सस्पेंस के अगेंस्ट देख लें, जहाँ पे जो लिखा है मेंशन कर दें, बराबर आ जाएगा। सबसे पहले सस्पेंस टू स्टेशनरी है 90 से, टू स्टेशनरी 90 से। उसके बाद आलम टू सस्पेंस है यानी बाय आलम 650, तो क्रेडिट के अंदर आलम 650 के साथ आ जाएगा। उसके बाद आप देखें जी सस्पेंस टू वेजेस है लेकिन 270 के साथ, तो टू वेजेस 270 के साथ। उसके बाद अगर आप देखें तो सस्पेंस टू सेल्स टू परचेज 350 530, टू सेल्स टू परचेज 350 530। और उसके बाद अगर आप देखें तो बाय फवाद, फवाद टू सस्पेंस है तो बाय फवाद 3000 के साथ, तो बाय फवाद 3000 के साथ। और ये दोनों साइड्स आप देखेंगे तो ये बैलेंस आएंगी। तो ये था जी इसका 2009 और 2012 का क्वेश्चन, और इसके अंदर सारी ट्रिक जो है वो फेवरेबल बैलेंसेस की है। अगर इसकी कुछ टिप्स अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड का तो बहुत सिंपल है कि अगर तो अंडरस्टेटेड है अमाउंट यानी कम लिखी गई है तो आप फेवरेबल बैलेंस को उधर ही रखेंगे,
और उसके अगेंस्ट सस्पेंस लिख देंगे। अगर अमाउंट ओवर स्टेटेड है तो आप जो फेवरेबल बैलेंस है उसको उलट कर देंगे और उसके अगेंस्ट जो है वो सस्पेंस लिख देंगे। ये दो तो हो गए ओवर स्टेटेड अंडर स्टेटेड के। दूसरे नंबर पे अगर आप देख रहे हैं कि अकाउंट जो है वो गलत ट्रीट किया गया है, तो सबसे पहले तो उस अकाउंट को जहाँ पे एंट्री आनी चाहिए, जो फेवरेबल अकाउंट बनता है उसका, सबसे पहले तो आप उसको वहाँ पे लिख लें। उसके बाद जो गलत ट्रीट किया गया है उसको उसके उलट करें और देख लें डेबिट क्रेडिट में जहाँ पे भी डिफरेंस आता है उसको सस्पेंस को लिख दें। बाकी आगे आने वाले जो पेपर्स हैं उनमें जो मज़ीद इसके प्रॉब्लम्स आएंगी उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।